अगर आपने अपना मकान वास्तु अनुसार बनवाया हुआ है तो आप जानते होंगे कि आपके घर में कुल कितने वास्तु हैं। आगे बढ़ने से पहले हम वास्तु पुरुष को नमन करेंगे, जिनकी पूजा किए बिना कोई भी निर्माण कार्य निर्विघ्न नहीं हो सकता। लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान शिव के पसीने के धरती पर गिरने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। वास्तु पुरुष के कहने पर ब्रह्मा जी ने वास्तु की। वास्तु में लिखा है घर में कुआं खाई नहीं होनी चाहिए। वास्तु में साफ साफ लिखा है। इतना कुछ जान लेने के बाद यह तो समझ में आता है कि कहीं न कहीं कोई तो कमी रह जाती है जो अधूरेपन का एहसास कराती है। हमें क्या क्या बनवाना है, तो उन हमारे डैश 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 जी ने कहा है कि अगर आपके घर में रसोई अग्नि कोने में और मंदिर ईशान कोने में बन जाता है तो ऐसे घर में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम आज से 40-50 साल पीछे या उससे भी अधिक जाएं तो लोगों के पास एक आध कमरा या उसके आगे बरामदा होता था, जिसमें 10-10 जन रहते थे। वक्त बदलने और आय के साधन बढ़ने से निर्माण कार्य बदलने लगा। कच्चे घरों का स्थान कंक्रीट के घरों ने ले लिया है, जो शायद जिंदगी में एक बार बनता है, जिसमें रसोई, लैट्रिन, बाथरूम, सीढ़ी, मंदिर, स्टोर, शयन कक्ष, मेहमान कक्ष आदि बनाए जाते हैं। वह भी अगर गलत स्थान पर बन जाएं, यानी वास्तु विपरीत बन जाए तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। मान लीजिए किसी ने ईशान कोने में सीढ़ी बनवा ली तो उसको आर्थिक परेशानियां रहेगी। हो सकता है उसका सारा जीवन कर्ज लेने और चुकाने में गुजर जाए। हो सकता है उसको कर्ज चुकाने के लिए जो घर बनाया है बेचना भी पड़ जाए। मान लीजिए आपके घर में ईशान कोण में टॉयलेट बन जाता है तो वंश वृद्धि रुकती है। उसका कारण विवाह में विलंब हो सकता है, विवाह हो जाना और उसके बाद संबंध विच्छेद भी हो सकता है, या फिर लड़के की बजाय लड़कियों का जन्म भी हो सकता है। मान लीजिए आपके घर के अग्निकोण में टॉयलेट है तो दिल दिमाग संबंधी बीमारियां परेशान करती हैं। उम्र भर यह परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती, कभी कभी तो जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। ऐसा अक्सर राहु केतु के दिशा स्वामी में होने से होता है। जिस कोण में आपने वास्तु विपरीत निर्माण करवाया है, हो सकता है किसी को यह अतिरिक्त लगे, पर यह जानकारियां लोगों से मिलकर, उनके दुख दर्द सुन व समझकर, उनके वास्तु दोषपूर्ण घरों को देखकर एकत्र की गई है। किताबी ज्ञान अक्सर व्यक्तिगत अनुभव के बिना अधूरा होता है। हम तो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, कोई भी अपनी बात बेझिझक कह सकता है। दरअसल आने वाला जितना ले जाता है उससे कहीं अधिक दे जाता है। आप हल्की सी हमदर्दी दिखा दीजिए, वह अपने सारे दुख दर्द बता देगा। वास्तु एक विज्ञान है और विज्ञान में उपाय नहीं होते। अगर उपाय काम करते हैं तो वास्तविक आवश्यकता ही क्या है। उपाय अपनाओ, सदा सुख पाओ। दरअसल कई बार वास्तु दोष इतने गंभीर होते नहीं हैं जितना असर दिखा रहे होते हैं। मान लीजिए किसी घर में 2 प्रवेश द्वार हैं तो एक बंद करने की सलाह दी जाती है। मान लीजिए किसी घर में 2 टॉयलेट हैं तो एक को बंद करने की सलाह दी जाती है। मान लीजिए किसी के किचन में चूल्हा गलत स्थान पर रखा है तो चूल्हा स्थान बदलने की सलाह दी जाती है। कई बार किसी घर में 2 शयन कक्ष हों तो शयन कक्ष बदलने की सलाह दी जाती है। कहते हैं ना कि सलाह देना आसान है पर उस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल है। एक आध तो सलाह पर तुरंत कार्य कर लेते हैं, वरना तो लोग बरसों लगा देते हैं।
अधिक समय तक वास्तु दोष रहने से आदमी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, यानी वह उसका आदी हो जाता है। आपको पता है कि आदतें सुधरते सुधरते सुधरती हैं। कमरे बदलने से छोटे का विवाह हो गया है कि दरवाजे पर लाक लगाते ही प्रॉपर्टी पर विवाद करने वाले खुद ही समझौता करने आ गए, तो मैंने दीवार खिंचवा दी। समझौते से करोड़ों रुपए घर आ गए और कर्जे भी उतर गए। कहने का अभिप्राय यह है कि जो कुछ करते हैं वही पाते हैं। कहने को लोगों के अनुभव बहुत हैं, आगे बढ़ते हैं। सही बात तो यह है कि आप अपने छोटे से घर को घर बनाइए, मंदिर तालाब कुआं नहीं। घर बनाते वक्त रसोई घर, सीढ़ी, टॉयलेट पर विशेष ध्यान दें। अगर यह सही बन गए या गलत बन गए तो आपकी ज़िंदगी सही या गलत बना। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में एक ही बार बना पाते हैं। अगर वह भी गलत बन जाए तो उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। कर्जदारी और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। जिन्हें प्लाट लेते वक्त ध्यान रखना है कोष में निर्माण क्या क्या करवाना है। सामान्यतः 100 वर्ग गज तक के प्लाट में एक फ्लोर पर एक टॉयलेट और 200 वर्ग गज तक के प्लाट में एक फ्लोर पर 2 टॉयलेट से ज़्यादा नहीं बन सकते। अगर आप बनाते हैं तो वास्तु दोषपूर्ण, आपको पूर्व दिशा का प्लाट नहीं खरीदना चाहिए। निर्माण कार्य के हर स्तर पर वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए। वास्तु पुरुष आपका भला करेगा।